जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसी बीमारी से जुड़ी है जिसका ज्यादातर लोगों ने नाम तक ना सुना होगा। डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की इसी बीमारी की वजह से दंगल गर्ल सुहानी भटनागर ने 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उनका परिवार, उनके फैंस दुख में है। सुहानी को जो बीमारी थी वो बहुत रेयर होती है। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हाई एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स दूसरी कई बीमारियों की भी वजह बन सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है हॉर्न बजाया जाए। पक्के उसके पेट पे दे मारिया घुसन। इधर से दूसरा वाला भी आ गया। मन ने उसके बाड़ पकड़ के नीचे पटक दिया और पीठ पे कूद गया। बावले हाथी सी हर चुनौती हिरे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है। तो आंखें से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल। स्क्रीन पर दंगल की चुनौती तो छोटी बबीता यानी सुहानी भटनागर ने स्वीकार की। आंख से आंख मिला के भिड़ गई और बाजी मार ली। लेकिन हिम्मत और हौसले के बावजूद सुहानी जिंदगी की जंग हार गई। एक ऐसी बीमारी से उन्हें शिकस्त मिली जिसने इलाज के लिए भी ज्यादा मोहलत नहीं दी। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुहानी ने आंखें बंद कर ली। डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी उन्हें मौत के मुंह तक ले गई। इलाज के लिए जिस स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ वही उनकी मौत की वजह बना। उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। छोटी उम्र में ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली सुहानी मास कॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करीब 2 महीने पहले ही उनके परिवार को पता चला कि उन्हें डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की रेयर बीमारी है जो पूरी दुनिया में गिनती के लोगों को है। हर एक को कहते हैं ना अपना बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है वो, बट मेरा बच्चा वाकई हमें बहुत प्राउड फील करा के गया। सुहानी भटनागर की मौत से लोग सदमे में हैं। इसके साथ ही डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी चर्चा में है, जिसे समझना जरूरी है। इसके साथ ही बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड से होने वाले नुकसान को भी समझना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी क्या है। इस बीमारी में स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और सूजन बढ़ती जाती है। इस बीमारी की वजह पता नहीं, लेकिन इसके लक्षण ऑटो इम्यून बीमारी की तरह होते हैं, जिसमें शरीर की ही एंटीबॉडीज स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसा हाई एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। कुछ महीने पहले सुहानी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज में उन्हें हाई एंटीबायोटिक्स दी गई। जानकारों के मुताबिक हो सकता है कि सुहानी का ऑटो इम्यून सिस्टम यहीं से खराब होना शुरू हुआ हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा या बेवजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि तब एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन से लड़ने वाले गुड बैक्टीरिया को भी नष्ट करने लगती है और बैड बैक्टीरिया मजबूत हो जाता है, उस पर दवाएं बेअसर हो जाती है। ये स्थिति ऑटो इम्यून बीमारी के करीब ले जाती है। एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, इसका दिल, मांसपेशी और हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। लिवर और किडनी फेल होने का खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और ये दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं। जान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से हर साल मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2019 में दुनिया भर में 13 लाख लोगों की मौत हुई। 2050 तक हर साल 50 लाख लोगों की मौत की आशंका है, जिनमें 90% मौत एशिया और अफ्रीका में हो सकती है।
सुहानी को डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी है। इसका पता बहुत बाद में चला। एम्स में इस बीमारी के इलाज के लिए सुहानी को स्टेरॉइड्स दिए गए, लेकिन स्टेरॉइड्स देने से सुहानी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला गया। शरीर में इन्फेक्शन बढ़ा और फेफड़ों में पानी भरने लगा, जो उनकी मौत की वजह बना। सुहानी के मामले में स्टेरॉइड से ही इलाज मुमकिन था, लेकिन आपका ये समझना जरूरी है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। स्टेरॉइड्स यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऑटो इम्यून बीमारी में कारगर है, लेकिन इनके ओवरडोज से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो सकती है और कई इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। इससे हार्ट, लिवर, किडनी, मसल्स पर असर पड़ता है और इसका ओवरडोज कई बार मौत की वजह बन सकता है। इसलिए सोशल मीडिया देखकर या किसी नीम हकीम की सलाह पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर इमरजेंसी है तभी सीनियर डॉक्टर से लेने की सलाह देंगे। दूसरी अहम बात, जुकाम, बुखार या किसी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। बेहतर यही है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ना तो दवा खरीदें और न खाएं। खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डर्मेटोमायोसाइटिस या ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर के एंटीबॉडीज खुद अपने शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी राज्य के सैनिक अपने ही राज्य पर हमला करने लगे। ऐसी स्थिति एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज की वजह से हो सकती है। विस्तार से समझा रही हैं डॉक्टर परिणीता कौर। डर्मेटोमायोसाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसका पता लगाना कि इसके रीजंस क्या हैं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इडियोपैथिक है, यानी कि अपने आप से ही हो जाती है। जरूरी नहीं है कि इसका कोई रीजन हो सके। इसको हम ऑटो इम्यून भी कह सकते हैं, जिसमें कि अपने आप ही हमारी बॉडी के अगेंस्ट कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो हमारे ही बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करने लगते हैं या उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सो कोई भी रैश अगर होता है तो उससे अपने आप से सेल्फ मेडिकेट करने की जगह डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है, ताकि ये जल्द से जल्द आइडेंटिफाई हो सके और जो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो डेजिग्नेटेड ट्रीटमेंट है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं या मेथोट्रेक्सेट हैं या बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि इसके लिए स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड हैं और इनका रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसको हम समय से इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ और बहुत से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स साथ में इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि क्योंकि इसमें कई बार हमें बीमारी को कंट्रोल में लाने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है, तो स्टेरॉइड्स के सेवन से कई बार हमारी इम्यूनिटी और थोड़ी कम हो जाती है, तो हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस बहुत इजीली एक्वायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से और बॉडी में दूसरी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो जब भी हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो अपने आप से ना लें, डॉक्टरी सलाह से लें। जब उनको टेपर करने की जरूरत है या कम करने की जरूरत है तो उस हिसाब से जो रेगुलर विजिट्स करने होते हैं डॉक्टर को, वो टाइमली करें और कोई भी बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें।